तो आपको बता दें, उद्धव बनाम राणा दंपति के बीच हिंदुत्व की जंग का आज अहम दिन है। आज इनकी जंग की धमक मुंबई से दिल्ली तक सुनाई दी है। नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुंची हैं। हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है वहां आरती करने के लिए पहुंची हैं। और आपको बता दें, इस आरती के जरिए राणा दंपति जो हैं उद्धव को एक तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में भले ही उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती मिली हो, जेल भेज दिया गया हो, लेकिन दिल्ली में हनुमान जी की आरती करने पर उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन होने वाला नहीं है। तो नवनीत राणा के पति रवि राणा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवनीत राणा आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये पूरा विवाद अब देखिए कैसे राजधानी दिल्ली तक आ गया है। दरअसल मामला तो लाउडस्पीकर से शुरू हुआ था, उसके बाद आपने देखा नवनीत राणा, रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद उद्धव ठाकरे को उनके घर के बाहर उन्होंने ये चैलेंज किया कि वो उनके घर के बाहर आके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और जिस दिन की तारीख नियुक्त की गई थी उसी दिन नवनीत राणा, रवि राणा के खास स्थित घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंच गए। उसी दिन राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई। 12 से 13 दिन दोनों जेल में रहे, बेल मिली, बाहर आए और उसके बाद फिर कहा कि दिल्ली जाके हम इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। दिल्ली में शिकायत भी की गई। अब राजधानी दिल्ली ये पहुंच चुके हैं और यहां पर इनके द्वारा पाठ किया जाएगा हनुमान चालीसा का। सीधा सीधा चैलेंज है। हालांकि जब नवनीत राणा अस्पताल में गई थी जेल से डिस्चार्ज होने के बाद और वहां से बाहर निकलते हुए भी एक खुला चैलेंज उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार को दिया, खासकर मुख्यमंत्री को इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस भी क्षेत्र से उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे वो उनके सामने चुनावी प्रत्याशी के तौर पर खड़ी रहेंगी। तो ये एक ओपन चैलेंज नवनीत राणा की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी बड़ी हो चुकी है, किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पर बिल्कुल। ज्योत्सना, जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट है, जरा वो देख लेते हैं। जेल से निकलने के बाद ये पहला शनिवार है और मेरे महाराष्ट्र में जो संकट आया है वो संकट दूर हो उद्धव ठाकरे के नाम पे, इसलिए आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ और आरती यहाँ पर प्राचीन मंदिर जो दिल्ली में, मेरा नसीब है कि प्राचीन मंदिर में आज जाकर आरती करेंगे। तो मुझे लगता है कि और मेरे विकास, महाराष्ट्र का विकास हो, इसके लिए आज ये आरती कर रहे हैं। और जो सभा में वो बोल रहे हैं कि मुझे वज्र दो, मैं दांत गिराने के काम करूंगा। मराठी टीजर बनाया उन्होंने आज की सभा के लिए। मुझे लगता है मेरे महाराष्ट्र के लोगों के दांत गिराने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है तो औरंगजेब के कब्र पे आकर जो हार फूल चढ़ाते हैं तो उनके दांत गिरा के दिखाइए, तब आपकी हिम्मत मानेंगे। और आज सभा में आप अगर थोड़ा भी हिंदुत्ववादी आप में जीवंत रहा है तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ के शुरुआत करना, नहीं तो हम समझेंगे तुम औरंगजेब के कब्र पे जाके फूल चढ़ा के। और जतिन राणा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। जतिन, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आप नवनीत राणा से बात कर रही थी। उन्होंने साफ ये कहा कि यहां जो है वो अभी हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए पहुंची हैं कनॉट प्लेस में। जतिन, और अभी आप उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहां मुझे कौन रोकेगा और यहां मैं हनुमान आरती करूंगी। आज बिल्कुल पंकज, क्योंकि सुबह तकरीबन 8:30 बजे का समय था, हालांकि उस पर देरी बिल्कुल हुई, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं अपने सरकारी आवास से। नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा वो निकल चुके हैं, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। नॉर्थ एवेन्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और 2.5 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए ये जो नवनीत राणा है वो यहाँ से निकल रही है। हालांकि कौन रोकेगा, इसको दूसरी तस्वीर के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको एसएसबी के जवान दिखेंगे जो कि बाकायदा एक रोप के जरिए पूरा पाथ तैयार किया जा रहा है ताकि कोई विघ्न इस यात्रा पे ना पड़े। दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, एसएसबी की टीम यहाँ पर है। लेकिन जब अपने नवनीत राणा से बात की तो उनका यही कहना है कि आज उद्धव ठाकरे की रैली है, अगर वो हिंदुत्व का पर्चा लेकर चल रहा है, झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी रैली की शुरुआत क्यों नहीं करते। साथ ही प्राचीन मंदिर ही क्यों चुना, इस सवाल के जवाब पर नवनीत राणा ने कहा कि जेल से निकलने के बाद आज पहला शनिवार है और वो दिल्ली में है, उनका सौभाग्य है कि वो प्राचीन मंदिर जा पाए। इसी के चलते प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बनाया गया। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे
तमाम जो समर्थक है, हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, वो सुबह से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। और उसके बाद अब जो घर से वो लोग निकले हैं और तकरीबन 2.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है और 2.5 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद दिल्ली का जो कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन मंदिर है वहां पर जाएंगे, वहां पर आरती की जाएगी, वहां पर हनुमान चालीसा का 2.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और यहाँ से न सिर्फ ये लोग चल रहे हैं बल्कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन और इसका संदेश महाराष्ट्र को और वहां की उद्धव ठाकरे सरकार को। लेकिन तस्वीरों के लिहाज से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जिस संख्या में समर्थक नवनीत राणा के इस शक्ति प्रदर्शन में या कह लीजिए पदयात्रा में शामिल हुए हैं, उनमें भरसक कोई कमी नहीं। आज बिल्कुल, क्योंकि समर्थकों का भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे थे तो तिलक लगाकर उन सभी जो उनके समर्थक थे उनका स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा था। भगवा आप देखेंगे कि तमाम इस तरीके के जो झंडे हैं वो लोगों द्वारा पहने गए हैं, जिसमें जय श्री राम और तमाम चीजें लिखी हुई हैं। आप क्या पैदल जाएंगे हनुमान पैदल यात्रा करेंगे हम लोग। और नवनीत जी और उनके हमारे सारे समर्थक जितने हैं वो सभी हनुमान मंदिर के लिए। कहाँ से आए आप? दिल्ली के? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। और ऐसे राष्ट्रभक्त, श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त, इनको अगर हम देखेंगे, नवनीत राणा जी एक भगवा ध्वजवाहक है जो हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है, हनुमान चालीसा कर रही है। और ऐसे ही लगातार हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद। पैदल ही जाएंगे हनुमान मंदिर? पैदल ही जाएंगे। मैं राजस्थान के अलवर जिले से आया हूँ। आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि नवनीत राणा जी ने जो ये लिया है कि हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे। मैं अपने आप में हिंदू होने पर गर्व भी महसूस करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे अगले जन्म में भी भारत का नागरिक बनाए, इस मातृभूमि में मेरे को जन्म मिले और मैं हिंदू धर्म में जन्म मिले, जिससे कि मैं मेरा हिंदू धर्म का आगे चल के सम्मान कर तो आप देखेंगे कि अलवर से भी आए हैं, दिल्ली के लोकल लोग भी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जितेंद्र कौशिक नाम है। मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से प्रदेश। इस पदयात्रा के लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से कई राज्यों में सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक विशेष समुदाय को ही वो बढ़ावा दे रही है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो इस प्रकार की घटना को इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।